पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान ट्रेड कॉरिडोर को बंद कर सकता है। तो लो आईक्यू, अगर तो आपका आईक्यू 10 है या 20 है, बेसिकली बंदर है ना, ये बंदर का आईक्यू होता है ना। पाकिस्तान पैसे भी लेता है यूएन से रेफ्यूजीज को पालने के लिए, वो पैसे रेफ्यूजीज पे खर्च भी नहीं करता, वो अपनी जेब में पैसे डालता है। तो 4 नेबर हैं, चारों के चारों आप यू आर नॉट इन अ गुड टर्म्स विद देम। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया बात करे कैसे पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को एक ऐसी धमकी दी है जिसे सुन के भारत की हंसी नहीं रुक रही। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को कहा है कि अगर उन्होंने टीटीपी को नहीं रोका तो वो भारत के साथ जो अफगानिस्तान का ट्रेड होता है पाकिस्तान के लैंड रूट के जरिए, वो उसे बंद कर देंगे। और ऐसी धमकी उन्होंने 2016 में ही दी थी। और ये मज़ेदार इसीलिए है क्योंकि भारत और अफगानिस्तान का जो भी ट्रेड है वो लैंड से होता नहीं है, और इसीलिए अफगानिस्तान ने जो चाहबार पोर्ट है ईरान में, वहाँ पे $35 मिलियन इन्वेस्ट किए ताकि अफगानिस्तान ईरान के जरिए भारत से ट्रेड कर सके। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए और इंतजार न करके वीडियो देखते हैं। पाकिस्तान, इंडिया और अफगानिस्तान के बीच ट्रेड कॉरिडोर को बंद कर सकता है, बंद कर देगा। तो डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का ये कहना है, तो लो आईक्यू, अगर तो आपका आईक्यू 10 है या 20 है या 30 है या 40-50 है, तब मतलब तो आप बंदर, बेसिकली बंदर है ना, ये बंदर का आईक्यू होता है ना। आप भी बंदर है तो सर्कस के बंदर आपको अच्छा लगेगा। अगर आपका 100 तक भी आईक्यू है तो इसकी बातें आपको फसाद नजर आएंगी। सर्कस के बंदर, सर्कस तमाशा आपको समझ आ जाएगा। तो ये तो 2016 में भी आप धमकी दे चुके, 2017 में भी आप धमकी दे चुके। तो अब मैं जो आपको दिलचस्प बात मैंने आपको कहा था ना कि अभी कई बातों पर अगर आपको हंसी आती है तो वो आपकी अपनी जिम्मेदारी है, हंसना मना है। इसलिए इस खबर का रेफरेंस दे रही हूँ ताकि ये ना कहा जाए कि ये खुद से खबरें बना लेते हैं। 2017 में DW की न्यूज है, भारत का ईरानी बंदरगाह के रास्ते अफगानिस्तान को गंदम का तोहफा। इस तरह भारत ने अपने हरीफ मुल्क पाकिस्तान के बजाय एक मुतबादिल तिजारत रूट का आगाज कर दिया। उनको एक ऑल्टरनेट रूट मिल गया और उन्होंने चाबहार से वो वाली गंदम भेज दी जो आपने 2017 में रोकी थी। एक तरफ तो ये बात कि वो तो पहले ही, सर हम तो आपको बताते रहे कि आप कहां पर हैं, आप क्या देख रहे हैं वहां पर। ईरान और इंडिया के बीच चाबहार पे देखिए क्या क्या हो रहा है। और अब तो अफगानिस्तान ने उसके अंदर अपनी इन्वेस्टमेंट भी शामिल कर दी है। अफगानिस्तान तो उसमें बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट अब कर रहा है और कह रहा है कि हमें इसमें शामिल करो, और हो चुका है वो शामिल। तो वो तो अब इस सब इसमें फरीक बन चुके हैं उसमें, उनको इस रास्ते की क्या जरूरत पड़ेगी। चलें अगर थोड़ा बहुत कितना को नुकसान उनको हो जाएगा, लेकिन इसमें ज्यादा बड़ा नुकसान किसका है। तो एक तरफ अपने ऊपर आप सारे दरवाजे बंद करें और ये कदम उठाकर अगर आप कॉरिडोर रूट बंद भी कर देते हैं तो उनके ऊपर कोई आने का फर्क नहीं पड़ना, सर कोई फर्क नहीं पड़ना। उन्होंने इसके बदले में एक तो आपका क्या क्या कुछ बंद कर देना, ये सोच लें आप। इन्होंने हर समय अफगानों को यह बताया कि भैया अफगानिस्तान हमारा 5वां सूबा है, हम अफगानिस्तान पे कंट्रोल कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। अब अफगानिस्तान वालों पर तो किसी का बाप कंट्रोल नहीं कर पाया आज तक। ये आपको भी पता है, दुनिया जानती है, मैं और आप क्या जानते हैं, दुनिया बेहतर जानती है कि अफगानों को कोई कंट्रोल नहीं कर पाया। और अफगानिस्तान से तो सिकंदर भी आया था, वो तो किसी के हत्थे चढ़े नहीं आज तक अफगान, राइट। सेकंड स्टेप ये है कि इनका किरदार इतना बुरा रहा है। आज की तारीख में अफगानों को यह पता है कि जो हमारे यहाँ सिविल वॉर है, हमारे यहाँ खून खराबा है, वो किसकी बदौलत है। ये जो $32 अरब का हवाला ट्रंप ने अपने ट्वीट में भी दिया था। फिर पाकिस्तान ये भी कहता है कि हमने तुम्हारा ध्यान रखा, हमने तुम्हें बैठा के रोटी खिलाई। पाकिस्तान पैसे भी लेता है यूएन से रेफ्यूजीज को पालने के लिए, वो पैसे रेफ्यूजीज पे खर्च भी नहीं करता, वो अपनी जेब में पैसे डालता है और फिर इनके ऊपर एहसान जताता है। और एहसान जताने के बाद जब सब कुछ पैसा खत्म हो जाता है और यूएन कहता है कि अब हम पैसा नहीं देंगे और अमेरिकन अफगानिस्तान से चले जाते हैं, तब पाकिस्तान 17 लाख अफगानों को बोलता है कि गेट आउट, अब ये गाय दूध नहीं देती, अब हमें इस गाय की जरूरत नहीं है, तुम निकलो यहां से। उनको निकाल भी देता है। ये अफगानों को पता है सर, अफगान बेवकूफ नहीं है, वो बड़ी सुलझी हुई कौम है, उनको सब कुछ पता है ये पाकिस्तानी क्या ड्रामा कर रहे हैं, इसीलिए वो नफरत करते हैं।
भारत से नफरत इसलिए नहीं करते क्योंकि भारत कहता है यार आप बताओ आपको क्या चाहिए। अफगान जो लोग हैं उनकी दोस्ती, उनका प्यार, उनका आशीर्वाद, उनकी मोहब्बत ये भारत के लिए बहुत है। हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है किसी को अपना 5वां सूबा, 6ठा सूबा, स्ट्रेटेजिक डेप्थ, ये काम हम लोग करते ही नहीं है। और अफगान ये सब चीजें पहचान गए हैं हमारे बारे में भी और पाकिस्तान के बारे में। इस वक्त आप अपने रीजन में अगर देखा जाए तो, अगर चीमा साहब, हालांकि मेरे लिए, बट यू आर आइसोलेटेड। आप इस वक्त जितने नेबर हैं आपके साथ, अफगानिस्तान है तो आप हालत जंग में हैं, ईरान आपके साथ, वो भी आपके साथ, अभी 2 हफ्ते पहले आप एक दूसरे के गुत्थम गुत्था थे। भारत के साथ आप टू नेशन थ्योरी से ही आगे ग्रो नहीं कर पा रहे। अब तीसरा कल जो अटैक आपके ऊपर हुआ है ग्वादर पे, तो अल्टीमेटली यू आर नॉट इन अ गुड टर्म विद चाइना एट द सेम टाइम। तो 4 नेबर हैं, चारों के चारों आपके आइसोलेट, आप उनके साथ यू आर नॉट इन अ गुड टर्म्स विद देम। तो जब आपके हालात लोकली और फाइनेंशियल क्राइसिस है, आप मुसलसल कर्जों की किस्तें देने के लिए कर्जे ले रहे हैं, तो फिर आपको वो क्यों करेंगे कामयाब? आपसे क्यों वो दे विल कंसिडर यू इम्पोर्टेंट? ये सबसे बड़ी इसकी वजह यही है, और उसका अभी तक कोई हल सामने नजर नहीं आ रहा है बिल्कुल भी। आज भी डान पे जो सबसे पहली खबर है शहबाज शरीफ साहब की, तो उन्होंने IMF के हवाले से बात की है, लेकिन आप इससे आगे क्यों नहीं जा पा रहे? क्या वजह है? आप एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बारे में बात क्यों नहीं करते? आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात क्यों नहीं करते? आप स्मगलिंग को रोक कर ट्रेड की बात क्यों नहीं करते? मैंने बड़ा ही रिसर्च की है कि आपके पिछले साल 2023 के अंदर 900 अटैक हुए हैं 2 सूबों के ऊपर दहशतगर्दी के, दोनों के दोनों अफगानिस्तान से आए, क्योंकि सूबा बलूचिस्तान का बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ और KPK का बॉर्डर अफगानिस्तान के साथ। और मैंने जब उस पर रिसर्च की है तो मैं ये कंक्लूड करता हूं, उसकी एक सबसे बड़ी वजह आपकी स्मगलिंग है। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में बात करते हैं। तो जिस बंदे ने बयान दिया है वो पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है, ख्वाजा आसिफ। तो उस बंदे को कुछ पता नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान का डिफेंस पॉलिसी पाकिस्तान की आर्मी GHQ से चलाती है। तो पाकिस्तान का जो डिफेंस मिनिस्टर होता है वो सिर्फ दिखाने के लिए होता है कि हमारे पास एक डिफेंस मिनिस्टर है, पर असल में जो पॉलिसी है वो पिंडी से चलती है। तो इसीलिए उसने ये बेवकूफ़ाना बयान दिया है, क्योंकि सबको पता है कि भारत और अफगानिस्तान का ट्रेड होता है वो चाबहार से होता है, लैंड रूट से नहीं होता। क्योंकि भारत को पता है कि पाकिस्तान इस मामले पे भारत को ब्लैकमेल करता है, इसीलिए भारत ने पहले ही चाबहार से अफगानिस्तान से ट्रेड शुरू कर दिया है। और तालिबान ने भी पाकिस्तान को बाईपास करके चाबहार से अब भारत के साथ वो ट्रेड कर रहा है। तो ये बयान बेवकूफ़ाना है, और इस बंदे के पास अगर कुछ जानकारी होती तो कम से कम ऐसा बेवकूफ़ाना बयान नहीं देता। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि पाकिस्तान अब कितना भी रोना धोना करे, तालिबान ने जवाब दे दिया है। तालिबान ने कहा है पाकिस्तान को कि वो जो उन्होंने हरकत की है अफगानिस्तान के अंदर हमला करके, उसका जवाब बहुत ही अच्छे तौर पे देंगे। और TTP पाकिस्तान का प्रॉब्लम है, ये तालिबान का प्रॉब्लम नहीं है। TTP को अगर पाकिस्तान संभाल नहीं पा रहा तो ये पाकिस्तान की इनकॉम्पिटेंट है, ये तालिबान का कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।